नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया कल की धाम मंदिर का शिलान्यास। राजस्थान में फिर पेपर लीक, भजनलाल सरकार ने किया रद्द। बीकानेर में शाह के दौरे से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। जयपुर में आदतन कचरा फैलाने वालों पर अब तीसरी आंख का पहरा। और केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो कल की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने सुबह संभल पहुंचे। यहां हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कल की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। इस मंदिर को श्री कल की धाम ट्रस्ट बनवा रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के दौरान पहला पेपर लीक हुआ है। इस दौरान अलवर में नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की ओर से रविवार को सी ग्रेड की लिखित परीक्षा पेपर आयोजित हुई। परीक्षा से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके कारण जयपुर तक हड़कंप मच गया। पेपर वायरल होने के कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। एनसीसी की ओर से रविवार को सी ग्रेड की लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में एनसीसी के 185 कैडेट्स हिस्सा लेने वाले थे। बीकानेर में आयकर विभाग के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मंगलवार 20 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन के तहत आज बीकानेर के रानी बाजार स्थित आयकर विभाग कार्यालय के घेराव की भी तैयारी है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अब 180 कैमरों के जरिए जगह जगह कचरा फेंकने वालों पर अब तीसरी आंख का पहरा है। कोई भी रात के अंधेरे में या दिन में कचरा फेंकते हुए पाया गया तो उसे 1000 रुपये जुर्माना वसूल किया जा सकता है। जयपुर स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से इसकी निगरानी रखी जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद से ही नगर निगम हेरिटेज इस बार रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सोमवार को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होंगे। एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि ये समन कोर्ट के दखल के बाद जारी हुआ था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन गैर कानूनी है। जब इन समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई आरएएस मुख्य परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि टकरा रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। उनके सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने इसमें से एक परीक्षा की तिथि स्थगित करने की मांग की है ताकि बेरोजगार दोनों परीक्षाओं में भाग्य आजमा सकें। आयोग ने जनवरी में आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि 20-21 जुलाई घोषित की थी, लेकिन चयन बोर्ड ने जब अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया तो इस परीक्षा तिथि पर ध्यान नहीं दिया। बोर्ड ने 20 जुलाई को पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जैसे ही तिथि घोषित हुई अभ्यर्थी विरोध में उतर आए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा की तिथि आपस में टकरा रही है तो इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अगले महीने प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। विभाग की कोशिश रहेगी कि 1 अप्रैल से पहले लॉटरी निकाल दी जाए ताकि निजी स्कूलों में बच्चे समय रहते प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। विभाग इस बार कक्षा और आयु की गणना के प्रावधानों में बदलाव लागू करने की तैयारी में है। पिछली बार निजी स्कूल की 4 कक्षाओं में प्रवेश लिया गया था। इस बार केवल 2 कक्षाओं में लिया जा सकता है। पाली जिले में एडवोकेट दूल्हा अपनी टीचर दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा। खेत में हेलीपैड बनाया गया। जहां हेलीकॉप्टर उतरा तो उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। दुल्हन के साथ 7 फेरे लेकर जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले गया तो उसे विदा करने पूरा गांव उमड़ गया। पाली जिले के हिंगोला गांव हाल अहमदाबाद में गारमेंट का बिजनेस करने वाले भंवरलाल मुबारसा की बेटी डिंपल की शादी 18 फरवरी को जालौर के एडवोकेट प्रवीण के साथ हुई।
नागौर के विजय वल्लभ चौक के पास रविवार को चल रही एक शादी में खाना खा रहे मेहमानों को अचानक थालियां छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि शादी के टेंट में ऊपर से अचानक बारिश की तरह पानी की बौछार शुरू हो गई। भीगते हुए बिना खाना खाए जाने लगे। उसके बाद उनके भोजन की अलग से व्यवस्था की गई। हुआ यूं कि विजय वल्लभ स्थित एक होटल के पास शादी समारोह था। मेहमान खाना खा रहे थे। इसी दौरान शादी के टेंट के पास से गुजर रही नहरी पानी की मुख्य पाइपलाइन अचानक फट गई। देश के सबसे व्यस्ततम दिल्ली एयरपोर्ट को संभालने वाली संस्था जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की नज़र बड़े विमान के साथ सेवाएं देने वाली फुल टाइम एयरलाइन पर है। जीएमआर अब एयरपोर्ट ऑपरेशंस में एक बड़ा हिस्सा रखने वाली लो कास्ट एयरलाइन जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। हालिया समय में दिल्ली एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 8,554 फ्लाइट संचालित होती हैं। इसमें 38.5% हिस्सेदारी एलसीए इंडिगो एयरलाइन की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन दिनों कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे हैं। रविवार को उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बर्फबारी का मजा लेते दिख रहे हैं। वहीं इससे पहले उन्होंने वंतीपोरा में एक बैट फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां उन्होंने बैट बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज सोमवार को 37वां दिन है। यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल आज प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे। अमेठी और गैरीगंज में पदयात्रा के बाद बाबूगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। 16 फरवरी को न्याय यात्रा ने चंदौली से यूपी में एंट्री की थी। 17 फरवरी को राहुल ने काशी में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। अमेठी शहर में 5 फरवरी से धारा 144 लगी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी सोमवार से 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इन्हें सहकारी सभाओं के जरिए 5 साल तक खरीदेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेफेड और एनसीसीएफ से होगा। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की रविवार शाम को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल समेत मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद रहे। पंधेर ने कहा कि किसानों से सहमति नहीं होने पर 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। यूपी के मौसम में आज से फिर उलटफेर के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 24 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में ज्यादातर जिले पश्चिम यूपी के हैं। इसके अलावा कुछ जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे पहले 13 फरवरी को यूपी में 1.5 मिमी औसत बारिश रिकॉर्ड की गई थी, यानी करीब 6 दिन बाद फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिन यानी 23 फरवरी तक कमोबेश मौसम ऐसा ही रहेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल है और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।